नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं 6 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। 4 मई 26 को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नतीजा बीजेपी ने कितने सीटें जीती और ममता बनर्जी के साथ क्या हुआ। तो बीजेपी ने 206 सीटें जीती, टीएमसी 81, ममता बनर्जी भवानीपुर से, सुवेंदी अधिकारी से 15,105 वोटों से हारी। 15 साल बाद टीएमसी की सत्ता समाप्त हो रही है। बीजेपी का वेस्ट बंगाल में पहला सीएम बनेगा। तो ये है इसके डिटेल की 4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के 294 सीटों के नतीजे है। बीजेपी 206 सीटें, पहली बार वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार। टीएमसी 81 सीटें जीती हैं, कांग्रेस 2, एजेयूपी 2, सीपीआईएम 1। मेजोरिटी मार्क 148 सीटें थी। सबसे बड़ा अपसेट है, ममता बनर्जी भवानीपुर से अपना सीट हार गई हैं। और उसके बाद रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ 92.47%, इंडिपेंडेंस के बाद सबसे ज़्यादा। तो ये था इसका डिटेल। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत वेस्ट बंगाल में हुई है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो तमिलनाडु में 4 मई 26 को इलेक्शन रिजल्ट आया। कौन सी पार्टी सबसे बड़ी बनी और सीएम एमके स्टालिन का क्या हुआ। तो विजय की टीवी के पार्टी 107 सीटें जीतकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। डीएम के 58, एआईएडीएम के 46। सीएम स्टालिन खुद कोलाथूर में टीवी की के वीएस बाबू से हार गए। पहली बार किसी पार्टी ने डीएमके आईडीएमके के अलावा जीत कराई है। तो तमिलनाडु में 234 सीटों के नतीजे आए, जिसमें से टीवी के 107 सीटें जीतकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। डीएम के 58, एआईडीएम के 6, कांग्रेस 5 और पीएम के 4 जीती है। और यह तमिलनाडु के 60 से अधिक वर्षों में सबसे बड़ा पॉलिटिकल अर्थक्वेक है। बिग अपसेट यह है कि सीएम एम के स्टालिन अपनी कोलाथूर सीट से टीवी के वीएस बाबू से हार गए और उनके 82,997 वोट की बनिस्बत उनको केवल 74,202 वोट मिला और विजय सीएम पद के नज़दीक पहुंच गए हैं। तो ये है तीसरा क्वेश्चन। केरल में 4 मई को इलेक्शन रिजल्ट क्या रहे, किसने जीत की। तो यूडीएफ जो कांग्रेस का गठबंधन है 102 सीटें जीती है, एलडीएफ 35, बीजेपी 3। कांग्रेस की 10 साल बाद वापसी हो रही है 100 साल। तो ये है डिटेल। 102 यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट 35 सीटें, बीजेपी एनडीए 3 सीटें। मेजोरिटी मार्क 71 चाहिए था। तो कांग्रेस 10 साल के बाद वापस हो रही है और 79.63% वहाँ पे वोटिंग हुआ था। ये चौथा क्वेश्चन। असम और पुडुचेरी में 4 मई 26 को इलेक्शन रिजल्ट क्या रहे। तो असम में बीजेपी की सरकार बन रही है, एनडीओ की हैट्रिक है। पुडुचेरी में भी बीजेपी अलायंस की ही सरकार बन रही है। तो डिटेल यह है कि बीजेपी असम में 82 सीटें जीती है, एनडीए अलायंस टोटल 102 सीटें हो गई, कांग्रेस 19 है, एआईयूडीएफ 2, राइजोर दल 2, टीएमसी 1 और बीजेपी की हैट्रिक है। 16 में बनी थी प्रथम सरकार, 21 में, अब 26 में लगातार 3 बार। 64 तो बीजेपी अकेले बहुमत में है, 64 सीटें चाहिए थी और वोटिंग हुआ था 85.38%। पुडुचेरी में 30 सीटें के नतीजे आ चुके हैं और एआईएनआरसी 12 सीटें, डीएम के 5, बीजेपी 4, इंडिपेंडेंस 3, टीवी के 2। एनडीए अलायंस ने सरकार बनाई, सीएम रंगास्वामी बनेंगे, उनकी वापसी हुई है। और पुडुचेरी में 89.87%। तो राष्ट्रीय तस्वीर यह है कि इन 5 राज्यों में बीजेपी एनडीए की बड़ी जीत हुई है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे 4 मई को क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब से और कहाँ से हुई थी। तो
इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो इसकी डिटेल देखते हैं। तो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे हर साल 4 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2 दिसंबर 1998 को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में एक बुश फायर में 5 फायर फाइटर्स की जान गई। गैरी ग्रूट, क्रिस इवांस, जॉनसन थॉमस, मैथ्यू आर्मस्ट्रॉन्ग, स्टुअर्ट डेविडसन इनकी मौत हुई थी। इस ट्रेजेडी के बाद जे एडमंडसन ने 4 जनवरी 1999 को वर्ल्ड वाइड ईमेल कैंपेन शुरू किया। 4 मई को IFFD सेलिब्रेट करने का प्रस्ताव दिया। यह ईमेल 56 से अधिक देशों में फैला और 1999 से 4 मई को ऑफिशियली मनाया जाने लगा फायर फाइटर्स डे के रूप में। तो इसका रिबन है, रेड फायर का सिंबल है, ब्लू वाटर का सिंबल है, दोनों मिलकर फायर फाइटर्स का प्रतीक। महत्व यह है कि फायर फाइटर्स की बहादुरी और बलिदान को याद करना और फायर सेफ्टी अवेयरनेस बढ़ाना है। इंडिया में नेशनल फायर सर्विस डे 14 अप्रैल को मनाया जाता है। यह है छठा क्वेश्चन। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कैप्टिव और कमर्शियल कोल माइन से इंडिया का उत्पादन कितना रहे, रिकॉर्ड क्यों है? तो 210.46 मीट्रिक टन रहा, 10.22% की ग्रोथ है। और पहली बार 200 मीट्रिक टन से ज़्यादा उत्पादन हुआ। डिस्पैच 204.61 मीट्रिक टन। तो अब इसके डिटेल देखते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने फाइनेंशियल ईयर 25-26 का डाटा जारी किया है। कैप्टिव और कमर्शियल कोल माइंस के अलावा प्राइवेट माइंस का भी है। तो प्रोडक्शन 210.46 मीट्रिक टन हुआ, 10.22% ग्रोथ हुआ। और 204.61 मीट्रिक टन डिस्पैच किया गया, 7.35% की ग्रोथ है। तो पहली बार ये 200 मीट्रिक टन से ज़्यादा हुआ है। अचीवमेंट क्या है? तो 12 नए कैप्टिव कमर्शियल ब्लॉक में माइन ओपनिंग परमिशन मिली है। 7 ब्लॉक ने सेम ईयर में प्रोडक्शन शुरू किया है। 86 मीट्रिक टन से ज़्यादा नई एनुअल कैपेसिटी जुड़ी है। भारत का कुल कोल प्रोडक्शन 24-25 में था 1047.52 मीट्रिक टन। और महत्व ये है कि इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अधिक कोल इंपोर्ट घटाना चाहता है। आत्मनिर्भर भारत के तहत प्राइवेट माइंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये है इसका डिटेल। थॉमस कप 2026 में इंडिया का क्या प्रदर्शन रहा? इंडिया ने सेमीफाइनल में किसे हराया? तो ये इसका सही आंसर है। इंडिया ने क्वार्टर फाइनल में चाइनीज ताइपे को 3-0 से हराया। सेमीफाइनल में इंडोनेशिया से हारा। तो डिटेल देखते हैं। थॉमस कप जो कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है, डेनमार्क में हुआ। इंडिया का सफर ग्रुप स्टेज जीता। क्वार्टर फाइनल में चाइनीज ताइपे को 3-0 से हराकर जीत दिलाया। लक्ष्य सात्विक, चिराग और आयुष शेट्टी ने सेमीफाइनल इंडोनेशिया से 1-3 से हारे। इंडोनेशिया ने हिस्टोरिक फॉर्म दिखाया। इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला। और थॉमस कप के बारे में समझते हैं तो बैडमिंटन का मेंस टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप हर 2 साल में 1948 से शुरू सर्ज जॉर्ज थॉमस के नाम पर पड़ा। तो ये है इंडिया का रिकॉर्ड। और चलिए 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। प्रसून जोशी को किस पद पर फिर नियुक्त किया गया? वे किस क्षेत्र से जुड़ी हैं? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसका डिटेल देखते हैं। तो प्रसून जोशी को CBFC के चेयरमैन के रूप में फिर नियुक्त किया गया है। यह उनकी दूसरी टर्म है। पहली बार 2017 में नियुक्त किए गए थे। CBFC क्या है? तो इंडिया में सभी फिल्म को पब्लिक में दिखाने के पहले CBFC से सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। उसके बाद उसको रेटिंग से सर्टिफाइड किया जाता है। और यह मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आता है। प्रसून जोशी के बारे में जानते हैं तो वह गीतकार, कवि और लेखक है और एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल है।
मैकन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के सीईओ थे। प्रसिद्ध गाने माँ, तारे जमीन पर, रंग दे बसंती, भाग मिल्खा भाग, एमएस धोनी, अनटोल्ड स्टोरी का पद्म श्री अवार्ड से उन्हें 2015 में सम्मानित किया गया। तो सीबीएफसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। सीबीएफसी में चेयरमैन और 25 मेंबर होते हैं। तो ये था इसका डेट। 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। एनडीएमसी ने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। एनएमडीसी क्या है और क्या अचीवमेंट हुई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। 53 मीट्रिक टन आयरन और प्रोडक्शन, पहली बार इंडियन कंपनी जो 50 मीट्रिक टन क्रॉस किया है और 13.9% का ग्रोथ है। तो ये है इसका डिटेल। तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया की सबसे बड़ी आयरन लोह अयस्क माइनिंग कंपनी है। हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत आती है और इन्होंने FY 25-26 में ये अचीवमेंट प्राप्त किया है। तो चलिए 10वां क्वेश्चन को देखते हैं। स्टार वार्स डे 4 मई से कब से मनाया जाता है? इसकी पॉपुलर टैगलाइन क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मे द फोर्थ बी विथ यू टैगलाइन से। और इसका डिटेल देखते हैं। तो स्टार वार्स डे हर साल 4 मई को मनाया जाता है। टैगलाइन मे द फोर्थ बी विथ यू, यह स्टार वार्स की फेमस लाइन मे द फोर्स बी विथ यू का वर्ल्ड प्ले है। फोर्थ और फोर्स की आवाज़ मिलती जुलती है। पहली बार 4 मई 1979 को यूके के न्यूज़पेपर में मार्गरेट थैचर की पीएम इलेक्शन जीत पर उनकी पार्टी ने ऐड दिया, मे द फोर्थ बी विथ यू मैगी कंग्रेचुलेसन। उसके बाद फर्स्ट ऑफिशियल फैन इवेंट 2011 में टोरंटो कनाडा में स्टार वार्स सेलिब्रेशन। डिज्नी स्टार वार्स की को ऑनर ने ऑफिशियली सेलिब्रेट करना 2013 के बाद शुरू किया। स्टार वार्स के पहले उसके बारे में जानते हैं। तो पहली फिल्म ए न्यू होप 25 मई 1977 में रिलीज। डायरेक्टर जॉर्ज लुकास थे, बहुत फेमस डायरेक्टर हैं। सबसे ज़्यादा कमाई द फोर्स अवेकन्स 2015 में हुई थी। इंडिया से कनेक्शन इसका है कि स्टार वार्स में इंडियन कल्चर और मैथोलॉजी जैसे ज्ञान की इंस्पिरेशन इसमें डाली गई थी। और ये अंतिम क्वेश्चन, आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस जो 2024 में हुआ कि विक्टिम की मां रत्ना देवनाथ ने 4 मई 26 को क्या हासिल किया? तो उन्होंने वेस्ट बंगाल चुनाव में बीजेपी से चुनाव लड़ी थी और 15,000 से अधिक वोटों से टीएमसी का पानीहाटी पर 15 साल का गढ़ टूटा है और जीत हासिल की है। तो अगस्त इसको समझते हैं कि अगस्त 2024 में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हुआ था। इस केस में पूरे इंडिया को झकझोर दिया था और रेप पीड़िता की मां को बीजेपी ने टिकट दिया था और पानीहाटी विधानसभा क्षेत्र जो नॉर्थ 24 परगना में है से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की और 15,000 से अधिक वोटों के मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की। टीएमसी का इस पे 15 साल का कब्जा था। तो यह सिंबॉलिकली इसलिए इम्पोर्टेंट है कि न्याय दिलाने के लिए राजनीति में आई और संजय राय को दोषी पाया गया कि केस अभी सीबीआई की जांच में है। इस चुनाव ने वेस्ट बंगाल चुनाव परिणाम को भावात्मक बना दिया। तो ये था आज के डिटेल। आपसे अनुरोध है कि वीडियो से कुछ सीखने समझने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।